Good morning, class. Today, we explain you the remaining part of the story, the old clock shop. तो इस कहानी में अपने अब तक पढ़ा था कि एक बूढ़ा बहरा इंसान था जिसकी शॉप में दो लोग आते हैं शॉप घड़ी खरीदने के लिए, जिसे वो सस्पिशियस लगते हैं। जिसमें से एक 50 साल से ऊपर की उम्र का होता है, जबकि एक 20-22 साल का लड़का था। तो आगे कहा जिसे देख के उन्हें शक होता है कि उसकी जेब में बंदूक रखी हुई है, वो ज़रूर कुछ लूटने के इरादे से आए हैं। तभी वो उनसे बात करता है अपने नोटबुक पे लिख के और पूछता है। तो आगे कहानी इस प्रकार है। द क्लॉक ट्रिक्ड ऑन, रे काइमली रोड अनदर मैसेज, हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच। जैसे ही घड़ी बजती है तो वो रे जो होता है वो अपने नोट पैड पर लिखता है कि क्या आप यहाँ घड़ी लेने आए हैं या घड़ी खरीदने आए हैं। देन ही पॉइंटेड टू एन लोन बोर्ड फिल्ड द हैंगिंग क्लॉक एंड पॉकेट वॉचेस। तभी वो पास में खड़े हुए एक बोर्ड को दिखाता है जिसमें बहुत सारी हैंगिंग क्लॉक यानी लटकाने वाली घड़ियाँ और पॉकेट वॉचेस यानी जेब में रखने वाली घड़ियाँ रखी हुई थी। ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर, वो उधारी पे सामान बेचने वाला नहीं था। बट एट द सेम टाइम ही कुडंट से नो टू द नीडी पीपल, पर वो इसके साथ ही जो ज़रूरतमंद लोग थे उन्हें मना भी नहीं करता था। हु प्लेस देयर ओल्ड वॉच और क्लॉक बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, जो उनके सामने अपनी घड़ियाँ रख देते थे और जो भी कुछ देते थे वो रख लेता था। ही लोन मोर देन ही शुड, और उन्हें उतनी ज़्यादा लोन देने की कोशिश करता जितना वो दे सकता था। दे वुड बी देयर वैन द ओनर वॉन्टेड दैम बैक, और वो वहाँ पर तब तक रहती थी जब तक कि वो वहाँ उसे छोड़ना चाहे। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और उन्हें घड़ियाँ दे देता था बिना किसी इंटरेस्ट लगाए हुए, जब वो देना चाहे तब वापस करें। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? तभी जो ओल्ड मैन होता है वो अपने जेब में से हाथ बाहर निकाल के अपनी घड़ी दिखाते हुए कहता है कि तुम मुझे इस घड़ी के लिए कितना दोगे। He noticed a little shame in the grey eyes looking at him. The watch was nothing special, yet great power. It was something to exchange, a way out of a bad situation, knowing that the great need of brought the man to his shop in the first place. उसे लगता है कि ये आदमी जो है वो अपनी घड़ी दिखा रहा है, ये अच्छा मौका है उसे अपनी दुकान से हटाने का। हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, तो इसलिए उससे अच्छे से बात करके पूछता है कि तुम्हें इस घड़ी का कितना चाहिए। द रिप्लाई कम बैक ऑन द नोट पैड, ये नोट पर वट एवर इट वर्स, जितना कि इसकी कीमत है। रे रीच इन टू द कैश बॉक्स एंड पुल्ड आउट $50 एंड नोट एंड पास इट टू द मैन हैंड। जो रे होता है उसके बाद अपने कैश बॉक्स के पास जाता है जिसमें वो पैसे रखता था, और एक $50 का नोट निकाल कर उस आदमी को हाथ पे रखता है। हैज़ ही दे शुक हैंड्स, रे लुक्ड इनटू हिज आई, दे सीम टू से थैंक्स। जैसे वो हाथ मिलाते हैं, रे को लगता है रे और एक दूसरे को आँख मिला के मिलाते हैं और थैंक्स कहते हैं। नोइंग दैट ग्रेट नीड, थैंक्स कहते हैं। थैंक्स कहने के बाद दे बोथ न्यू वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच, वो दोनों ही जानते थे कि इस घड़ी की कीमत $50 नहीं है। फिर भी उसने उसे $50 दिए थे ताकि वो इस जगह को छोड़ के चला जाए, क्योंकि वो समझ गया था कि ये वो उसे लूटने आया है और अगर ज़्यादा वो अल्लाबाजी करेगा तो वो उसे मार देगा। तो इसलिए वो चालाकी से काम लेता है, पहले ही उसे रुपये उसकी घड़ी की कीमत से ज़्यादा रुपये दे देता है। आई विल बी बैक, पिक इट अप एज सून एज आई कम, आई कैन, मैरी क्रिसमस। और ये पैसे लेने के बाद वो आदमी से कहता है कि मैं जल्दी ही इस घड़ी को वापस लेने आऊँगा, जिससे जैसे ही मेरे पास इसके पैसे वापस करने का बंदोबस्त होता था, और घड़ी उसे लोन पर दे के चला जाता है। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन हाफ एन आवर with the clocks striking all together. The timepiece, which had been looking at silently all while, rang out the time with such feeling that even Ray could
Reread thought he could hear them. Their sweet musical message was filled with hope. The timeless message of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood in the old clock shop. तो ये जो कहानी थी वो यहीं पे ख़त्म होती है, जिसमें ये होता है कि लास्ट में जो रे होता है वो अपनी उसमें दुकान में जितनी भी घड़ियाँ टंगी थी उसे देखता है, उसे ठंडी गहरी सांस लेता है और सोचता है कि ये टाइम बड़ी मुश्किल से, जो आधा घंटा था, बड़ी मुश्किल से बीता, जिसमें उसे लाइफ के सारा पुराना समय याद आ गया। और ये जो घड़ी उसकी दुकान पर रखी है, जिसे अभी अभी उसने 50 रुपये में लिया है, वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पीस ऑफर यानी शांति थी, और उसका गुडविल था, जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा हुआ। और ये सोचकर वो अपनी शॉप बंद करके चला जाता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ख़राब सिचुएशन में भी घबराना नहीं चाहिए और अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। थैंक यू क्लास।